स्टूडेंट्स ये वाला वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अगले साल बोर्ड का एग्जाम देंगे, साथ में नीट का एग्जाम भी देंगे। सीबीएसई का सर्कुलर आया है, आप लोगों ने देखा होगा। काफ़ी सारे बच्चों ने कल मुझे मैसेज किया कि सर इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं सारी चीज़ को अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। मोटी मोटी आप ये समझ लीजिए, समरी में दो चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने ये अज्यूम किया है कि ये पैंडेमिक, ये जो कोरोना की कहानी चल रही है, खत्म नहीं होने वाली है अगले एक साल। तो यदि इस टाइप के सिनेरियो बनते हैं कि एग्जाम नहीं ले पा रहे तो क्या करें, और उसके हिसाब से जो इंटरनल असेसमेंट के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में इस समय तमाशा चल रहा है, कितने नंबर मिलेंगे उसके लिए स्कूल में बुलाया जा रहा है, और जो सारी कहानी चल रही है वो कहानी वापस ना हो। ठीक है, तो मैं आपको समरी बता दूंगा सर्कुलर की, और यहाँ पे मैंने वो सिनेरियोज लिख दिए हैं जो उन्होंने सर्कुलर में बताए हैं, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार वापस सर्कुलर पे चलेंगे। पहली चीज समझिए कि पर्पज ये है कि इस साल जो लास्ट मिनट डिसीजन लेना पड़ा प्राइम मिनिस्टर को, वो ना लेना पड़े कि बहुत टाइम तक वेट करा के एग्जाम कैंसिल कर दिया। ठीक है, और अजम्पशन ये है कि पैंडेमिक की सिचुएशन अगले एक साल भी रहेगी। रिड्यूस सिलेबस होगा। क्या रिड्यूस सिलेबस है एग्जैक्टली अनाउंस किया जाएगा, पर लार्जली जो पिछले साल स्कीम था वही रहेगा। जैसे आपके 12th के अंदर केमिस्ट्री के अंदर मेटलर्जी नहीं था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नहीं था, काफ़ी सारी चीज़ें रिड्यूस कर दी थी। सिमिलरली आपके बायो के अंदर एनवायरमेंटल इशू नहीं था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं था। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, इवोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, ये सब नहीं थे। तो शायद उस टाइप की चीज़ हो, पर सीबीएसई से अनाउंस कर देगा कि सिलेबस क्या रिड्यूस होगा। ये चीज़ अभी भी क्लियर नहीं है इस साल के नीट के लिए और अगले साल के नीट के लिए कि इसमें भी रिड्यूस सिलेबस स्कूल वाला होगा नहीं होगा। और ये मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या मतलब है कि स्कूल के अंदर रिड्यूस सिलेबस होता है और वो एग्जाम में नहीं कर सकते, एज इफ एग्जाम के अंदर रिड्यूस सिलेबस से पेपर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये बोल रहे हैं कि एग्जाम 2 बार कंडक्ट करेगा सीबीएसई। ये बोर्ड के लिए 10th और 12th के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, एक टर्म 1 होगा, अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस वो डिसाइड कर देंगे कि 50% सिलेबस का मतलब क्या है। इसका इस सर्कुलर में अनाउंसमेंट नहीं है। नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा। वो कह रहे हैं 4 से 8 वीक की विंडो, यानी 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग जगह क्या सिनेरियो होता है। एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा और पेपर सीबीएसई प्रोवाइड करेगा स्कूल को, और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक टर्म 2 होगा जो मार्च और अप्रैल के बीच में होगा अगले साल। 50% सिलेबस होगा। इसमें सारे फॉर्मेट के क्वेश्चन हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एमसीक्यूज वगैरह सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर ये बोल रहा है। स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूं, ये इस वजह से है कि हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि पैंडेमिक की सिचुएशन अगले साल भी रहेगी। अब सिनेरियोज क्या है समझ लीजिए। वो कह रहे हैं एक सिनेरियो है कि टर्म 1 और टर्म 2 स्कूल फिजिकली करा पाया सीबीएसई के ऑब्जर्वर्स में। ठीक है, इसका मतलब है इन स्कूल एग्जाम, है ना, और क्रॉस का मतलब है कि स्कूल में नहीं करा पाए, घर पे देना पड़ा और बच्चे की पार्टी हुई, है ना। तो ये मतलब है। तो इसका मतलब समझिए जरा। तो यदि स्कूल ने करा लिया तो दोनों का वेटेज होगा, और वेटेज वो बता देंगे टर्म 1 और टर्म 2 का कितना होना है। सिनेरियो 2 में टर्म 1 हो नहीं पाया, घर पे करने के लिए दिया, टर्म 2 हो पाया, टर्म 1 का वेटेज रिड्यूस हो जाएगा। सिनेरियो 3 में टर्म 1 घर पे हो पाया, टर्म 1 स्कूल में हो पाया, टर्म 2 के टाइम पे अगले साल मार्च अप्रैल में सिचुएशन खराब है, तो आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो टर्म 1 के बेस पे होगा। इसके बेसिस पे पूरा रिजल्ट आ जाएगा। और सिनेरियो 4 में दोनों ही नहीं हो पाए, नवंबर दिसंबर में भी नहीं हो पाए, मार्च अप्रैल में नहीं हो पाए, तो आपके जो इंटरनल असेसमेंट्स हो रहे हैं उसके बेसिस पे आपका स्कोर आएगा। और ये जो है इंटरनल असेसमेंट, इस सब का डिजिटल अपलोड स्कूल्स को सीबीएसई की साइट पे करना पड़ेगा। सीबीएसई इसके लिए अपनी साइट पे इनेबलमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो ये सारी कहानी है, मोटी मोटी समरी है। अच्छी चीज ये है, एमसीक्यूज के ऊपर काफी फोकस है। यदि आप हमारे से पढ़ रहे हैं तो काफी सारे एमसीक्यूज आपको मिलते हैं। बाकी जो चीजें चाहिए आपको, इसके लिए हम उन्हें धीमे धीमे एनसीईआरटी के पीछे वाली चीजें अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड करते जाएंगे। पर ये सिनेरियोज है सारे, टिक और क्रॉस का मैंने आपको मतलब बता दिया। अब आप यदि सर्कुलर में जाएंगे तो पहले 2 पेजेस में तो उन्होंने बताया कि कहानी हो गई, अगली बार से ध्यान रखना है, और फिर उन्होंने सारी चीजें समझाई हैं। आप इसे पढ़ेंगे और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। इन्होंने ड्यूरेशन बताई है, टर्म 1 की 90 मिनट होगी, टर्म 2 की 2 आवर होगी, और इन्होंने ये नहीं बताया कि टर्म 1 टर्म 2 का वेटेज कितना रखेंगे यदि दोनों करा पाते हैं। पर ये मोटी मोटी समरी है, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा।
इसके बाद भी आपका कुछ सवाल है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सिनेरियो वाली चीज अच्छी तरह समझ लीजिएगा आप, है ना, ये सिनेरियो वाली चीज इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना यह है, हालांकि ये सीबीएसई है, हालांकि ये सीबीएसई है, पर सीबीएसई जब डिसीजन लेता है, सीबीएसई कुछ डिसीजन लेता है तो इसी को होपफुली आईसीएसई भी फॉलो करेगा और इसी को भी लार्जली स्टेट बोर्ड्स भी फॉलो करेंगे, है ना। यदि आप पॉलिटिक्स की नजर से देखें, जहां जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप मोटा मोटा मान लीजिए कि सीबीएसई को स्टेट बोर्ड फॉलो करेगा। जहां पे थोड़ा एंटागनिस्टिक सिस्टम है, हो सकता है वहां पे अपने कुछ वेरिएशन करे, पर मोटा मोटा दिस सीम्स लाइक अ फेयर सिस्टम। द ओनली प्रॉब्लम इज खुद के ऑब्जर्वर भेज रहे हैं, पेपर भेज रहे हैं, तो ये सारी चीजें अपने आप में चैलेंज होने वाली है, पर ये देखा जाएगा। पर आपके लिए ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। वीडियो को देख लीजिए, एक बार सर्कुलर पढ़ लीजिए, वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा और फिर वापस पढ़ाई पे लग जाइए। आपके पास टाइम नहीं है इन चीजों के ऊपर 2 दिन 3 दिन चाय कॉफी पे चर्चा और पकौड़े चल रहे हैं और डिस्कशन चल रहा है, उन डिस्कशंस का कोई फायदा नहीं है। आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। सीबीएसई ने एक अनाउंसमेंट कर दिया है, मैंने आपको समरी में बता दिया है, बात खत्म। एक बार सर्कुलर पढ़ो, अगला 15-20 मिनट लगाओ और खत्म बात। इसके बाद अपनी पढ़ाई चालू कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। मैंने यहाँ पे सारी चीजें आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है बच्चों।